अजय आलोक जी जवाब दीजिए। वो देखिए सिर्फ पेगासस की बात नहीं है, उन्होंने आगे उस मुद्दे को ले जाते हुए अजय आलोक जी ये कहा, अभय दुबे जी ने, कि लोकतंत्र को हैक कर रही है मौजूदा सरकार। इस पर आप जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, इंडियन नोटोरियस डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन के सरगना के प्रवक्ता से मुझे यही उम्मीद थी कि इतना ही विलाप करेंगे, थोड़ा कम ही विलाप किया है, क्योंकि ये विलाप तो पिछले 3 साल से सुन ही रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, अब ये कहते हैं कि 84 करोड़ लोग की आमदनी घट गई भैया। पता नहीं भारत फिर 10वें से 5वें इकोनॉमी पे कैसे पहुंच गया, तीसरे पे पहुंचने जा रहा है। तय कर लीजिए आप सही कि भारत सही। जितने फर्जी आंकड़े उठा के लाते हैं, लोकतंत्र को हैक कर लिया। अरे लोकतंत्र तो 75 में इमरजेंसी लगा के आपने हैक करके साबित किया कि आप हैकर हैं। आप किस बात से बोल रहे हैं? किस चीज से जलन होती है अभय जी? आप तो देश के नागरिक है ना, कांग्रेसी बाद में। देश आगे बढ़ रहा है तो उससे जलन होती है। मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, कितने एक्सप्रेसवे बने हैं जरा आपने मुंह से बता दीजिए। वो देख के जलन होता है, छाती पे सांप लौटती है, तुरंत पहुंच जाते हैं भोपाल से उज्जैन महाकाल के दर्शन करने 1.5 घंटे में। पहले कितना समय लगता था अभय जी? मध्य प्रदेश में बैठे हुए, पीछे कमलनाथ जी की फोटो दिख रही है, जहां से सूटकेस निकलते हुए देखते थे हम लोग। आज तो सूटकेस नहीं निकल रहा है। दिग्विजय जी की नहीं लगाई। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कर्नाटका की बात कर रहे हैं। कर्नाटका में क्या नहीं, दिग्विजय सिंह की नहीं लगी है, वो आउटडेटेड हो गए, हैंग हो गए, इसलिए हटा दिया उनको। अब देखिए कर्नाटका की बात कर रहे हैं। कर्नाटका में आज क्या हो रहा है? बिजली आपने बोला फ्री, बिजली की तारीफ बढ़ा दी। आ रही हूँ एक करके, मैं इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी दुबे जी। बिजली की हाँ जय जी। कर्नाटका में बिजली की तारीफ बढ़ा दी। वहां ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए हैं क्योंकि चालक और खलासी को आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। आज सुबह एक नया घोटाला सामने आया है। मैसूर बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे डीएलएफ की 800 एकड़ में से 300 एकड़ जमीन डीके स्वामी जी ने आपके ईश्वर कंपनी डिप्टी सीएम के ब्रदर्स के नाम पे ट्रांसफर हो गई है। करोड़ों का फ्लैट बना के हेलफेल हुआ है। अरे यार कितना खाओगे? पेट है कि भरता ही नहीं है भाई। भैंस का नाद से भी बड़ा पेट है कांग्रेसियों का। कितना घोटाला करते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं ऐसा उसको चूस लेते हैं आम की तरह कि बाद में गुठली से भी कुछ नहीं निकलता है। लोग को खड़ा करने में 2 साल लग जाते हैं। तो 70 साल से देश को लूटते मतलब मन नहीं भरा। हद हाल है भाई। अभय जी मतलब समझ में नहीं आता है मुझे। आप लोग की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को नहीं खोल लिया आप लोगों ने, इंडिया अलायंस की। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है जी, इंडिया अलायंस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर करप्ट आइडियाज। नए आइडिया निकाल के लाते हैं करप्शन के। अब बताइए, चारा घोटाला करते करते छत्तीसगढ़ में गोबर का घोटाला कर दिया। मतलब चारा खा के जानवर जो गोबर देगा उसमें से भी घोटाला। 27 रुपए कर भाई कितना घोटाला, कितना पैसा चाहिए? ठीक है, अब जवाब सुनिए। कितना 27 रुपए प्रतिदिन किसानों की आमदनी। भूखेगी क्या है भाई? 27 रुपए, भूखेगी क्या है? 27 रुपए प्रतिदिन किसानों की आमदनी कर दी। किसानों की और तुम्हारा धन्ना से 12 लाख करोड़ की नेटवर्क कमा ले। 1600 करोड़ रुपए रोज कमा ले। और सवाल हम पर उठाते हैं। कर्नाटका में डिंगलेश्वर महाराज जी को याद कीजिए, लिंगायत समाज के मठ मंदिरों तक में पैसा खा रहे थे। या महाकाल लोक में आपने सप्त ऋषियों की मूर्तियों में घोटाला किया। अरे पाप और श्राप का भाग लगेगा। आप हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि वेदों की रचना इन सप्त ऋषियों ने की। 45 लाख स्कूली बच्चों के कपड़े खा गए तुम लोग। बच्चों का पोषण आहार खा गए। किसानों का मुआवजा नोएडा के खातों में मिला। 50,000 फर्जी शादियां करा दी मध्य प्रदेश की बेटियों की। कोविड एक लाइन और जोड़ दीजिए। अरे प्रधानमंत्री जी आपने तो ये किया, तो ये अवसर ढूंढा तुम लोगों ने। अरे आप लोगों ने सिर्फ धन्ना सेठों के लिए काम किया। आपने हिंदुस्तान के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को पीछे धकेल दिया। तो आपकी लेबर मिनिस्टर अजय आलोक जी बीच में नहीं। अजय जी, साल की सबसे अजय जी बड़ी प्लीज। बेरोजगारी आपने पर अजय जी आपकी आरबीआई की रिपोर्ट ने कहा कि 58 साल बाद बैंक की क्रेडिट ग्रोथ सबसे कम हो गई हिंदुस्तान में। जिस प्रदेश में आप जाते हैं वहां भीषणतम भ्रष्टाचार करते हैं, इसीलिए तो नकारे जा रहे हैं। दक्षिण के दरवाजे से बाहर कर दिया। अब आपको और प्रधानमंत्री जी को पीड़ा इसलिए है कि ये 5 राज्य हार की कगार पे खड़े हो। तो आपने ईडी का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया। क्या हुआ साहब? यूपीए के दौरान फ्रेजाइल 5 से एक सवाल है। एक मतलब देखिए, वही रेपिटेटिव बातें जो रोज होती है वही बोलेंगे तो उसको कुछ आगे ले जाते हैं। यूपीए में फ्रेजाइल 5 में इंडिया शामिल था। कोविड के बावजूद अगर टॉप 5 इकोनॉमीज में हम पहुंच गए हैं, ये किसकी वजह से हुआ है? अंजना जी क्या बात करती हैं?
कांग्रेस 1% की ग्रोथ थी हमारे 10 साल में। उस 10 साल की एवरेज ग्रोथ देखेंगे तो 8% थी। आज इस कोविड की क्राइसिस के आप पीछे छुपिए मत, भारतीय जनता पार्टी नहीं छुप सकती। उस कोविड के क्राइसिस के पहले लगातार 8 क्वार्टर की ग्रोथ गिरी हुई थी। उस कोविड के क्राइसिस के पहले की रिपोर्ट है कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, जिसको इन्होंने 19 के चुनाव के पहले रोक दिया था, जो रिपोर्ट लीक हुई थी, उसके पहले की रिपोर्ट है कि 58 साल की सबसे निचले स्तर पर क्रेडिट ग्रोथ चली गई थी। उस समय की रिपोर्ट के आधार पर ही मैं कह रहा हूं कि ये कोविड के बाद तो हालात और भी खराब हो गए। ऐसा क्यों था प्रधानमंत्री जी कि कोविड के समय सिर्फ मुट्ठी भर धन्ना सेठों ने अपनी आमदनी बढ़ाई? अडानी साहब की 6,000% की कंपनियों में ग्रोथ होती है और किसान बेचारा 27 रुपए प्रतिदिन कमाए प्रधानमंत्री जी। उसके बावजूद उस कोविड के क्राइसिस में आप काले क्रूर कानून लेकर आए जिसमें 700 किसानों ने शहादत दी, लेकिन आपका दिल फिर भी नहीं पसीजा प्रधानमंत्री जी। तो यह कैसी अर्थव्यवस्था है जब आम आदमी के आमदनी तो घट जाए लेकिन कुछ धन्ना सेठ अमीर हो जाए? ऐसी अर्थव्यवस्था से सरोकार नहीं है। आप ये आंकड़ों का खेल बंद कीजिए। ये बताइए कितने लोगों को आपने रोजगार दिया प्रधानमंत्री जी? आपने कहा मुद्रा के लोन, मुद्रा के 32 करोड़ लोन ऐसे हैं जो शिशु कैटेगरी के, जो 28 से 29 हजार रुपए एवरेज उनको मिले। अरे पकौड़े का ठेला भी नहीं लगता और आप गुणगान करते हैं कि देखिए साहब 32 करोड़ लोगों के रोजगार के अवसर सृजित कर दिए। आप बताइए ना, 5,38,000 करोड़ रुपए का जवाब सुनिए अजय जी। जो पॉइंटेड उन्होंने बातें कही उसका जवाब दीजिए। तो एक ही रिकॉर्ड प्ले कर रिवाइंड करके प्ले करते रहते हैं। देखिए अंजना जी, इनकी बातों का 10 बार मैं जवाब दे चुका हूं, लेकिन इनके पास रिकॉर्ड वही है, वही चीज रिवाइंड करके वही चीज बार बार प्ले करते हैं। अच्छा किया कोविड का नाम लिया। ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोग कभी देखे आपने? और घृणित मानसिकता वाली पार्टी कि कोविड वैक्सीन को मोविड वैक्सीन कहते थे। ये देशवासियों को इन्होंने डिसुएड किया कि वैक्सीन मत लो, और ये कहते थे कि फाइजर उसकी वैक्सीन क्यों नहीं मंगवा रहे हो, जिसकी वैक्सीन लेके आज अमेरिका में प्रूवन हो गया कि लोग मर रहे हैं। किसकी दलाली खा रहे थे उस वक्त? कॉर्पोरेट्स की, कि विदेशी वैक्सीन चाहिए? ये प्रियंका गांधी, राहुल गांधी मोविड मोविड मोविड, अभय दुबे मोविड कहते थे। आज देश का हर देशवासी अपनी स्वदेशी वैक्सीन लेके है कि नहीं? वो अखिलेश जी ने गंदी बीजेपी की वैक्सीन कहा था, सत्ता से दूर रहने पे। ठीक है आशुतोष, बीजेपी की वैक्सीन नहीं लेंगे, आज लेके बैठे हुए डॉक्टर ही हैं। देखिए पूछिए ना कौन सी अंजना वैक्सीन जी, दो चीज दे, एक मिनट मैं दो चीजों को फैक्चुअली सही कर दूं, क्योंकि आप लोग बार बार इस बात को जोर करते हैं कि किसकी वजह से देश की इकोनॉमी थर्ड स्थान पे जा रही है। देखिए, गोल्डमैन सैक्स हो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या WHO हो, ये पीरियोडिकली अपना असेसमेंट देते रहते हैं और इन्होंने साफ तरीके से कहा है कि इंडिया जो है 30वें स्थान पे इकोनॉमी बनेगी। उसके विपरीत कोई सरकार वहां पर कोई भी हो, ये कैटेगरी बोला है, कोई भी सरकार हो उसमें सरकार का योगदान नहीं, उसको क्लियर कट पूरी बात बोली जाए, आधी अधूरी बात नहीं बोली जाए। नंबर दो, मैं एक बात समझ में नहीं पाता हूं कि क्यों ऐसा होता है कि इस देश में 1962 का, 65 का और 71 का युद्ध भी